एक कसाई पहुंचा खाटू धाम। मेरे श्याम प्रेमियों, ये कहानी एक कसाई की है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में राजू नाम का कसाई रहता था। उसका काम था भेड़ बकरियां पालना और उन्हें काटकर मांस बेचना। लेकिन एक दिन उसका बहुत बुरा समय आ गया। उसके घर में पूरा परिवार एक साथ ही बीमार पड़ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह मायूस होकर गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और मन ही मन सोचने लगा, मैं क्या करूं? मेरा परिवार बीमार है, बिजनेस भी अब नहीं चल रहा, इलाज कराने के लिए पैसे भी नहीं। उसी समय घर से एक श्याम भक्त आया और बोला, भाई क्यों परेशान है? राजू ने कहा, भाई मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा परिवार बीमार है, व्यापार बंद पड़ा है, समझ नहीं आता क्या करूं। श्याम भक्त बोला, भाई चिंता मत करो, बाबा सब ठीक कर देंगे। राजू ने आश्चर्य से पूछा, ये बाबा कौन है जो हमारी परेशानी दूर कर देंगे? मुस्कुराया और श्याम भक्त बोला, ये वही बाबा है, खाटू श्याम, जो बीमारी से परेशान हो या गरीबी से परेशान हो, जो भी सच्चे मन से इनके पास आता है, बाबा उसकी सारी दिक्कतें दूर कर देते हैं। राजू ने कहा, भाई मैं तो बहुत पाप कर चुका हूँ, भेड़ बकरियां काटकर मांस बेचा है, इतने पाप किए हैं, बाबा मुझे अपनी शरण में कैसे लेंगे? श्याम भक्त बोला, भाई बाबा के दरबार जाकर तो देखो, तुम्हारे सारे पाप बाबा माफ कर देंगे। सुबह का भटका अगर शाम को घर लौट आए, उसे भटका नहीं कहते। राजू ने कहा, भाई वहां जाने के लिए मेरे पास किराए के पैसे भी नहीं, मैं कैसे जाऊं? श्याम भक्त बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हें किराए के पैसे देता हूं, तुम बस बाबा के दरबार चले जाओ। राजू बोला, भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वापस आकर तुम्हें लौटा दूं, मेरा काम धंधा भी बंद पड़ा है। श्याम भक्त मुस्कुराया और बोला, पहले बाबा के दरबार जाओ, जब पैसे हो तब दे देना, ना हो तो मत देना, बाबा सब करा देंगे। राजू भावुक होकर बोला, भाई आप तो भगवान के रूप हो। श्याम भक्त बोला, भगवान तो ऊपर है, खाटू धाम में बैठा है, मैं तो केवल उनका सेवक हूँ, तुम जल्दी से बाबा के दरबार चले जाओ। यह कहकर श्याम भक्त चला गया। राजू मन ही मन सोचता रहा, बाबा मेरी पुकार सुनेंगे, मैं तो पापी इंसान। राजू मन ही मन सोचता रहा, क्या बाबा मेरी पुकार सुनेंगे? मैं तो पापी इंसान हूँ। पर फिर भी अंदर से आवाज आई, एक बार जाकर तो देख। वह घर पहुंचा और अपनी पत्नी को बताया। पत्नी बोली, ठीक है, आप बाबा के दरबार जरूर जाइए। और उसी रात वो यात्रा पर निकल पड़ा। लखनऊ पहुंचा और वहां से ट्रेन पकड़कर सुबह खाटू धाम पहुंच गया। वहां पहुंचकर देखा, बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी थी और मन ही मन सोचता रहा, क्या मुझे बाबा के दर्शन हो पाएंगे? धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ती गई और अंत में वह बाबा के चरणों तक पहुंच ही गया। बाबा के सामने हाथ छोड़कर वह फूट फूट कर रोने लगा, हे बाबा, हे खाटू नरेश, मैंने बहुत पाप किए हैं,
मेरे पाप माफ कर दो। मैं बहुत परेशान हूँ, हार चुका हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। मेरी विनती स्वीकार करें। दर्शन करके वह प्रसाद लेकर घर लौट आया और जैसे ही घर पहुंचा उसने देखा कि उसका परिवार पूरी तरह से ठीक हो गया है। घर में फिर से हंसी लौट आई। उसने सोच लिया, अब मैं भेड़ बकरी काटने का काम नहीं करूंगा, कोई अच्छा काम करूंगा। बाबा ने उस पर ऐसी कृपा की, आज राजू कसाई नहीं रहा, वह तो अब कपड़ों का व्यापार करता है। उसके व्यापार में खूब बरकत हो रही है। मेरे श्याम प्रेमियों, अगर आपको कोई परेशान मिले तो उसे बाबा के धाम का रास्ता दिखा देना। अगर उसके पास किराए के पैसे ना हो तो अपने पास से दे देना। ऐसा करने से बाबा बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और अगर कोई पापी गलत राह पर चल रहा हो तो उसे भी बाबा के धाम भेज देना, क्योंकि वही धाम है जहाँ हर काम सफल हो जाता है। तो मेरे प्यारे भक्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। फिर मिलूंगा एक नई बाबा की कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम। जय हारे के सहारे की जय, जय खाटू नरेश की जय।